जब राम रावण युद्ध होता है और रावण उस युद्ध में मारा जाता है, उसके बाद में प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वापस अयोध्या लौट आते हैं। कुछ समय बाद अयोध्यावासी माता सीता के चरित्र पर बातें करते रहते हैं। जब प्रभु श्री राम तक यह समाचार पहुंचता है तो वे वेश बदलकर प्रजा के बीच में जाकर उनके विचार जानते हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। वह माता सीता से इस बारे में बात करते हैं। तब माता सीता उन्हें खुद को वन में छोड़ आने के लिए बोलती है। माता सीता कहती हैं कि मुझे वन में छोड़ आइए। तब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से सीता को वन में छोड़ आने को कहते हैं। इस दौरान माता सीता गर्भवती होती हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी ने लव और कुश नाम के 2 बालकों को जन्म दिया। इसके बाद एक घटनाक्रम के बाद लव और कुश अयोध्या में जाकर अपने पिता प्रभु श्री राम से मिलते हैं। आइए विस्तार से जानें कि माता सीता के धरती में समाने और उनके बाद में क्या हुआ उसकी कहानी। जय सिया राम। लव और कुश प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्र थे। दोनों ही बड़े पराक्रमी योद्धा तो थे ही, साथ ही उन्हें कला और संगीत का भी बहुत ज्ञान था। एक दिन लव कुश गायन के लिए अयोध्या के राजमहल में आए। यहाँ आकर उन्होंने अपना परिचय दिया कि वे लव कुश हैं। उनकी माता का नाम वन देवी है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने आकर प्रभु श्री राम को बताया कि लव कुश और उनके और माता सीता के ही पुत्र हैं। देवी सीता का नाम ही वाल्मीकि आश्रम में वन देवी रखा गया था, जो कि लव कुश भी नहीं जानते थे। प्रभु श्री राम को अपने पुत्रों का समाचार मिला तो वह खुशी से झूम उठे। अयोध्यावासी भी इस बात को सुनकर खुश हो गए और खुशी से झूम उठे। महर्षि वाल्मीकि की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा कि यदि सीता स्वयं अपने चरित्र का प्रमाण यहाँ आकर दे तो प्रभु श्री राम सहज ही सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद अयोध्या के राजमहल में देवी सीता को महर्षि वाल्मीकि लेकर आते हैं। माता सीता जी अपने चरित्र का प्रमाण देते हुए हाथ जोड़कर और प्रभु श्री राम को देखे बिना कहती है कि यदि मैं पवित्र हूँ और मैंने प्रभु श्री राम के अतिरिक्त और किसी के बारे में सोचा भी ना हो तो धरती माँ मैं आप में समा जाऊँ, कृपया कर मुझे अपने साथ ले चलो। माता सीता के मुख से यह बात सुनकर राजमहल की धरती तुरंत फट गई। स्वयं देवी धरती माता आकर माता सीता को अपने साथ ले गई। अपने सामने ऐसा विचित्र नज़ारा देखकर राजमहल में मौजूद लोग वैसे के वैसे ही खड़े रह गए और देखते ही देखते सीता माँ धरती में समा गई। माता सीता के धरती में समाने के बाद प्रभु श्री राम भी इस संसार को छोड़कर चले जाना चाहते थे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि, माता कौशल्या सहित अन्य वरिष्ठ जनों के समझाने पर प्रभु श्री राम ने अयोध्या पर शासन करते हुए अपने पुत्रों लव और कुश का पालन पोषण किया। श्री राम जी ने पिता होने का कर्तव्य निभाते हुए लव और कुश का पूरा ख्याल रखा। रामायण कथा के अनुसार प्रभु श्री राम ने 30 साल और 6 महीने तक अयोध्या में शासन किया और जब प्रभु श्री राम की आयु 70 साल की थी तो उन्होंने राज्य को छोड़कर जल समाधि ले ली। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी घटना थी, क्यों प्रभु श्री राम को जल समाधि लेनी पड़ी। अयोध्या में शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी कि एक दिन स्वयं काल यानी कि यमराज एक ऋषि का रूप लेकर भगवान राम से मिलने आए। इस दौरान ऋषि ने प्रभु श्री राम से वचन लिया कि उनकी गोपनीय बातों के दौरान कोई भी भवन के अंदर नहीं आना चाहिए। वो उनसे कोई गोपनीय बातें करना चाहते हैं। अगर बातें करते हुए कोई अंदर आया, इसी बीच में आने वाले इस भूमि को छोड़ना होगा। प्रभु श्री राम ने ऋषि की बात मान ली और फिर उन्होंने लक्ष्मण को दरवाजे पर पहरा देने के लिए कहा। इधर काल अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि अब धरती पर उनका समय समाप्त हो गया है, इसलिए उन्हें वैकुंठ लौट जाना चाहिए।
क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु का ही अवतार है। अभी काल की बातें चल ही रही थी, प्रभु श्री राम और यमराज जी के बीच में बातें हो ही रही थी, उनकी बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि इतने में द्वार पर खड़े लक्ष्मण जी के पास ऋषि दुर्वासा आए और उन्होंने अंदर जाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी ने उन्हें मना किया कि आप यहाँ बैठ जाइए, अंदर कोई गुप्त वार्ता चल रही है, मैं भैया को आपके आने की सूचना दे दूँगा। लेकिन ऋषि दुर्वासा नहीं माने। उन्होंने कहा कि अगर प्रभु श्री राम उनसे मिलने नहीं आए तो वह लक्ष्मण को मार देंगे या अयोध्या नगरी को श्राप दे देंगे। तब लक्ष्मण जी स्वयं अंदर जाते हैं जहाँ की काल और प्रभु श्री राम बातें कर रहे थे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भ्राता आपसे मिलने ऋषि दुर्वासा आए हैं और वे तुरंत ही आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि वो अयोध्या नगरी को श्राप दे देंगे और साथ ही साथ आपको भी। इसलिए प्रजा की और आपकी रक्षा के लिए मुझे आपकी आज्ञा की अवहेलना करनी पड़ी। लक्ष्मण जी जानते थे कि अब उन्हें वचन के अनुसार भूमि को छोड़ना होगा, यानी कि प्रभु श्री राम को उन्हें मृत्युदंड देना होगा। चूँकि लक्ष्मण जी शेषनाग का रूप थे, इसलिए उन्हें विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम से जाने से पहले ही जाना था। इसलिए जब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को दंडित करने का फैसला किया तो उनके गुरु वशिष्ठ ने, बाकी गुरुजनों ने कहा कि किसी मनुष्य का त्याग कर देने से उसे मृत्युदंड के समान ही होता है, तो आप लक्ष्मण जी का त्याग कर दो। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया, इसलिए लक्ष्मण जी ने जल समाधि ली और मनुष्य शरीर को त्याग कर शेषनाग का रूप ले लिया। वहीं प्रभु श्री राम ने अपने सभी भाइयों में राज्य बांटा। लव को लवपुरी का राजा बनाया और कुश को अयोध्या नगरी का राज सिंहासन दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम सब कुछ त्याग कर समुद्र की तरफ चल पड़े। प्रभु श्री राम ने जल समाधि लेकर मनुष्य शरीर त्यागा और विष्णु रूप लेकर वैकुंठ धाम को गमन कर गए। जय सिया राम।